नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था के उन पहलुओं को समझते हैं जिन्हें अक्सर खबरों की भीड़ में नजरअंदाज कर दिया जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दौर की जो आने वाले दशकों की दिशा तय कर सकता है। यह कहानी किसी काल्पनिक युद्ध की नहीं, बल्कि उस आर्थिक और राजनीतिक भूकंप की है जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका के भीतर चल रहा है। अक्टूबर 2025, वो महीना जब अमेरिकी सरकार का पहिया रुक गया। 30 सितंबर की रात 11:59 पर कांग्रेस और सीनेट बजट फंडिंग पर सहमति नहीं बना सके और कुछ ही मिनट बाद 1 अक्टूबर को अमेरिका की संघीय सरकार आधिकारिक रूप से बंद हो गई। यह दृश्य दुनिया के लिए अविश्वसनीय था, क्योंकि यह वही देश है जिसने दशकों तक वैश्विक स्थिरता और नेतृत्व का झंडा उठाए रखा। लेकिन इस बार यह सिर्फ एक प्रशासनिक संकट नहीं, बल्कि एक गहरी संस्थागत विफलता का संकेत था। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बताइए। जब हम भारत की इस गौरवशाली जीत की बात कर रहे हैं, जब हम अपने देश का झंडा बुलंद कर रहे हैं, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में भारत माता की जय लिखने में क्यों हिचकते हैं? हम देख रहे हैं मनोरंजन वाली वीडियोस पर तो आप लाइक्स की बौछार कर देते हैं, लेकिन भारत की शान की बात आने पर जोश क्यों ठंडा पड़ जाता है? चलिए आज एक वादा करें, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में भारत माता की जय लिखकर देशभक्ति का जज्बा दिखाएं। तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भारत माता की जय का नारा बुलंद रखें। सरकारी दफ्तरों के दरवाजों पर ताले पड़ गए, फेडरल वेबसाइटें बंद हो गईं और लाखों कर्मचारियों को अचानक बिना वेतन के घर भेज दिया गया। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स जैसे शहरों में एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एजेंसी यानी TSA के कर्मचारी हफ्तों से बिना पे के काम कर रहे थे और आखिरकार जब उन्होंने काम रोक दिया तो हजारों यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही फंसना पड़ा। फ्लाइट्स घंटों लेट हुई, सुरक्षा जांच ठप पड़ गई और कंट्रोल टावरों में स्टाफ की कमी के कारण उड़ानों की संख्या घटानी पड़ी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यूनियन ने खुले तौर पर चेतावनी दी है कि अगर यही हाल रहा तो हवाई सुरक्षा पर गंभीर खतरा आ सकता है। दूसरी ओर फेडरल बजट ऑफिस की रिपोर्ट बताती है कि इस शटडाउन से अब तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था को $18 अरब का प्रत्यक्ष नुकसान हुआ है और हर गुजरते दिन के साथ यह नुकसान बढ़ रहा है। लेकिन यह संकट सिर्फ पैसों की कमी या राजनीतिक असहमति का परिणाम नहीं है, बल्कि यह अमेरिका के अंदरूनी विभाजन का प्रतीक बन चुका है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियां अब केवल दो राजनीतिक ध्रुव नहीं, बल्कि दो अलग अलग विचारधाराएं हैं जो देश की एकता को खींचतान में बदल चुकी है। रिपब्लिकन करों में कटौती और सीमित सरकार के पक्षधर हैं, जबकि डेमोक्रेट्स सामाजिक कल्याण और सरकारी निवेश को जरूरी मानते हैं। लेकिन दोनों के बीच यह टकराव अब किसी रचनात्मक बहस की जगह जिद और सत्ता की लड़ाई में बदल गया है। नतीजा यह है कि प्रशासन की पूरी मशीनरी बंधक बन गई है और आम अमेरिकी नागरिक इस खेल का सबसे बड़ा शिकार बन गया है। वर्जीनिया का रहने वाला एक TSA एजेंट जॉनसन कहता है कि उसे 25 दिनों से तनख्वाह नहीं मिली, इसलिए उसने रिटायरमेंट फंड तोड़ दिया। कुछ लोग अब फूड डिलीवरी कर रहे हैं, तो कुछ चर्च से मिलने वाले फ्री मील पर निर्भर हैं। इसी बीच अमेरिका के कृषि विभाग के पास अब फूड स्टैंप्स प्रोग्राम के लिए आकस्मिक फंड नहीं बचा। यानी नवंबर से 42 मिलियन यानी 4.2 करोड़ अमेरिकी नागरिकों को मिलने वाला सरकारी राशन बंद हो जाएगा। यह वे लोग हैं जिनकी आय सबसे कम है, जो अपने बच्चों के लिए सरकारी सहायता पर निर्भर हैं। कई राज्यों में मुफ्त भोजन वितरण केंद्रों पर पहले से ही लंबी कतारें लग चुकी हैं। तस्वीर ऐसी है मानो दुनिया की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था खुद अपने ही नागरिकों को भूखा छोड़ रही हो। फेडरल कर्मचारियों की यूनियनों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमे दायर कर दिए हैं। उनका कहना है कि यह प्रशासन न केवल कानून की अवहेलना कर रहा है, बल्कि नागरिक अधिकारों का उल्लंघन भी कर रहा है। डेमोक्रेटिक गवर्नरों वाले 24 राज्यों ने भी व्हाइट हाउस के खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं दी हैं।
दूसरी ओर पेंटागन और सुरक्षा एजेंसियां कह रही हैं कि फंडिंग रुकने से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है। कई इंटेलिजेंस ऑपरेशंस धीमे पड़ चुके हैं। विदेशी मिशनों को आवश्यक फंडिंग नहीं मिल रही। कई सैन्य बेसों में मेंटेनेंस का काम रुक गया है। रक्षा विश्लेषक कह रहे हैं कि अगर यही स्थिति कुछ हफ्ते और रही तो अमेरिकी मिलिट्री सप्लाई चेन में दरार पड़ जाएगी, जिसे ठीक करने में महीनों लग सकते हैं। अब इस संकट के पीछे एक और बड़ी सच्चाई छिपी है। अमेरिका का बढ़ता कर्ज। देश का राष्ट्रीय आरण अब 38 ट्रिलियन डॉलर पार कर चुका है। इसका मतलब है कि हर अमेरिकी नागरिक पर औसतन 1 लाख डॉलर से अधिक का कर्ज है। केवल ब्याज भुगतान ही 1 ट्रिलियन डॉलर सालाना हो गया है, जो अमेरिका के पूरे रक्षा बजट से भी ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चेतावनी दी है कि अगर यह रफ्तार जारी रही तो 2030 तक अमेरिका का आरण से जीडीपी अनुपात 143% तक पहुंच सकता है, जो इटली और ग्रीस जैसे देशों से भी खराब स्थिति होगी। यही वजह है कि मूडीज और एस&पी जैसी रेटिंग एजेंसियां अब डाउनग्रेड की चेतावनी दे रही हैं। अगर अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग गिरी तो निवेशकों का भरोसा डगमगा जाएगा, डॉलर की मजबूती खत्म होगी और पूरी वैश्विक वित्तीय व्यवस्था हिल जाएगी। लेकिन जहां एक ओर अमेरिका अपनी नीतिगत लड़ाई और आर्थिक अराजकता में उलझा है, वहीं एशिया उस खाली जगह को भरने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। भारत इसका सबसे चमकदार उदाहरण बनकर उभरा है। आईएमएफ की अक्टूबर 2025 रिपोर्ट ने भारत की आर्थिक विकास दर को 6.6% तक बढ़ा दिया है, जबकि चीन 4.8% और अमेरिका मात्र 1.9% पर ठहर गया है। भारत का पहला वित्तीय क्वार्टर 7.8% की रिकॉर्ड ग्रोथ के साथ समाप्त हुआ, जो किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे तेज है। इसरो ने अब तक 131 मिशन पूरे किए हैं और 2025 के भीतर ही 100 से ज्यादा सफल लॉन्च कर चुका है। गगनयान मिशन अपने अंतिम चरण में है और दिसंबर में पहला मानव रहित टेस्ट फ्लाइट लॉन्च होने वाला है। भारत की रक्षा निर्यात में भी ऐतिहासिक उछाल आया है। जहां 2014 में यह आंकड़ा मुश्किल से $200 मिलियन था, वहीं अब यह $2.7 बिलियन को पार कर चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस जेट और स्वदेशी ड्रोन सिस्टम अब 100 से अधिक देशों में मांग में हैं। वहीं जापान भी दशकों की मंदी से बाहर निकलकर सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नई तकनीकी क्रांति ला रहा है। जापानी प्रधानमंत्री ने $65 बिलियन का मेगा टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू किया है, जो 2030 तक चिप्स और हाईटेक इंडस्ट्री में एशिया को नया केंद्र बना देगा। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में विदेशी निवेश रिकॉर्ड स्तर पर है और जापानी कंपनियां 2 नैनोमीटर तक के चिप्स बनाने पर काम कर रही हैं। एशियाई क्षेत्र अब मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल सप्लाई चेन बना रहा है। भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम की साझेदारी अब एशियन टेक अलायंस के रूप में आकार ले रही है। इस बीच अमेरिका के भीतर माहौल लगातार बिगड़ रहा है। व्हाइट हाउस के बाहर हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पे और वर्कर्स और एंड द शटडाउन जैसे नारे हवा में गूंज रहे हैं। गैलप सर्वे बताता है कि अब 60% अमेरिकी नागरिक अपनी सरकार पर भरोसा नहीं करते। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोग्राम बंद हैं, कई छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी है। दूसरी तरफ भारत में आईआईटी और एनआईटी को रिकॉर्ड फंडिंग मिल रही है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में हर हफ्ते नए यूनिकॉर्न जुड़ रहे हैं और विदेशी निवेशक मुंबई और बेंगलुरु के बाजारों में लगातार पैसा डाल रहे हैं। यह सिर्फ 2 अर्थव्यवस्थाओं का फर्क नहीं, बल्कि 2 विचारधाराओं का मुकाबला है। एक ओर अमेरिका है, जहां लोकतंत्र अब विभाजन में बदल गया है, और दूसरी ओर भारत और जापान है, जो स्थिर नेतृत्व और रणनीतिक सोच के दम पर नए युग की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई महाशक्ति अंदरूनी संकट में उलझती है, कोई नई ताकत उभरती है जो दुनिया को नई दिशा देती है। आज वही पल लौट आया है। अमेरिका की साख, जो कभी स्थिरता और नवाचार का प्रतीक थी, अब कमजोर पड़ती जा रही है। वहीं एशिया, खासकर भारत, दृढ़ नेतृत्व,
जनसंख्या लाभांश और तकनीकी नवाचार की ताकत से भविष्य का मानचित्र बदल रहा है। तो दोस्तों, अब सवाल यह नहीं कि क्या अमेरिका इस संकट से बाहर आएगा, बल्कि यह है कि जब वह संघर्ष कर रहा होगा तब कौन उसका स्थान लेगा। क्या भारत आने वाले दशक में दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन पाएगा? क्या एशिया का युग शुरू हो चुका है? और क्या यह शटडाउन सिर्फ एक प्रशासनिक असफलता है या फिर अमेरिकी प्रभुत्व के पतन का आरंभ? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको यह विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।